अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के बारे में। सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि WAIS क्या है। बेसिकली इसके WAIS स्टैंड फॉर है वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि एक स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इसे यूज़ भी एसएस अडल्ट इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। मींस अडल्ट के आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली ये यूज़ होता है इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए। अब बात करेंगे इसके डेवलपर की। तो सबसे पहले इसको डॉक्टर डेविड वेस्लर ने इसको डेवलप किया, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और उसने स्पेशली फोकस किया था मेजरिंग मल्टीपल एस्केप्स ऑफ इंटेलिजेंस पे। बेसिकली उसने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं था कि हाँ कि वो बच्चा जो है आईक्यू लेवल के अलावा उस पे मतलब उसके पास और फेल पे होने पर उसने ज़्यादा फोकस नहीं था किया, बल्कि उसने फोकस इस चीज़ में किया था कि बच्चा कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस तरह की चीज़ों पे उसने ज़्यादा फोकस किया था। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री में। फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस हुआ 1955 में और ये बहुत देर तक चलता रहा, रिवाइज्ड होता रहा। और इसका जो मेजर वर्जन इंक्लूड था इसमें WAIS भी है, WAISR भी है, जो कि अभी हम कर रहे हैं, WAIS3 भी है, WAIS4 भी है और 5 भी है, और जो करंटली है मोस्ट वर्जन वो 5th है। अब बात की जाए इसके कंसेप्ट्स की, तो ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो चेक किया जाता है इंटेलिजेंस को, जो मेजर करता है। और ये एबिलिटी रखता है सोचने की, और साथ में ये एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली भी है, एबिलिटी टू डील भी है, इन्वायरमेंटली भी है। अब बात करते हैं इसके पर्पस ऑफ WAIS की। तो ये बेसिकली असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस फंक्शनिंग है, जिसमें ये क्लिनिकल डायग्नोसिस भी आ सकता है, इवेल्यूएशन भी आ सकता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट भी आ सकता है, और इसे एजुकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर इसकी बात करें एज रेंज की, तो बेसिकली इसकी जो एज है वो 16 to 90 ईयर्स तक है, और ये चिल्ड्रंस पर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन WICSC यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो ये मल्टीपल सब टेस्ट है, सब टेस्ट ग्रुप है इनटू इंडेक्स स्कोर्स में आता है, और ये पूरा एक स्केल किया IQ स्केल होता है। बात की जाए अगर इसकी स्कोरिंग की, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्सेस में आता है, प्रिसेप्चुअल रीजनिंग इसमें आता है, वर्किंग मेमोरी इसमें आ जाती है, और प्रोसेसिंग आ जाता है स्पीड इंडेक्स में। अब वर्बल कॉम्प्रिहेंस की बात करते हैं, तो उसमें वो बता रहा है इंक्लूडिंग वोकैबुलरी और सिमिलरिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, मेजरिंग वर्बल रीजनिंग को ऐड कर सकते हैं, और साथ में अंडरस्टैंडिंग को देख सकते हैं। परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स की बात की जाए, तो वो इंक्लूड कर रहा है ब्लॉक डिज़ाइंस को और मैट्रिक्स रीजनिंग को। और जो अगर इसका सेकंड पॉइंट लिया जाए, तो उसमें वो कह रहा है मेजरिंग विजुअल, स्पेटल और नॉन वर्बल रीजनिंग को देखा जा रहा है इसमें। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग मेमोरी इंडेक्स के बारे में, जो कि एबिलिटी रखता है होल्ड करने की और मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन करने की, और इंक्लूड करता है डिजिटल स्पैन और अरिथमेटिक की, और जबकि ये मेजर टू अटेंशन है और मेंटल कंट्रोल करने के लिए भी है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स की, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका स्कोरिंग का। इसमें वो बोल रहा है रिफ्लेक्ट्स टू एफिशिएंसी ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, मेजरिंग स्पीड ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, इंक्लूड्स कोडिंग और सिंबल्स रिसर्च की बात कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो इसको खुद ही साइकोलॉजिस्ट खुद लेता है,
अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 मिनट्स होते हैं और ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर टेस्ट है। स्कोरिंग की बात की जाए तो ये रहा स्कोर जो कन्वर्ट करते हैं स्केल स्कोर में ही। स्केल स्कोर जो है वो इंडेक्स स्कोर में होती है और इंडेक्स स्कोर कंबाइन होकर फुल स्केल में आ जाती है। आप इसकी अगर इंटरप्रिटेशन देखें आईक्यू स्कोर की तो उसमें वो बता रहा है 30+ हो वेरी सुपीरियर हो सकता है, 120 से 129 हो सुपीरियर हो सकता है, 110 से 119 हो तो हाई एवरेज में आ सकता है, और 90 to 109 हो एवरेज में, 80 to 89 लो एवरेज में, 70 से 79 बॉर्डर लाइन में, बिलो 70 से तो एक्सट्रीमली लो में आ सकता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल यूज़ में। आइडेंटिफाइंग कोग्निटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ये देखने के लिए यूज़ होता है। यूज़ इन क्लिनिकल फोरेंसिक में भी यूज़ किया जाता है और रिसर्च सेटिंग में भी यूज़ किया जाता है, और हेल्प भी करता है डायग्नोसिंग के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को। बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, तो इसमें कह रहा है पॉसिबल कल्चर और लैंग्वेज बायस, तो डज नॉट मेजर अ creativity or emotional intelligence, require professional training। और लास्ट में ही बात इसने की है कि ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है, और बेसिकली एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो आईक्यू लेवल को मेजर करता है। अब हम देखते हैं ये टेस्ट कि कैसा होता है, इसकी शीट कैसी होती है, लाइक क्वेश्चनर इसका कैसे होता है। ये देख सकते हैं आप कि इसका क्वेश्चनर कैसे है। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल बॉक्स है ऊपर, देन यहाँ पे रास स्कोर्स दी गई हैं और ये टोटल उसका टेबल वगैरह दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, सब कुछ यहाँ पर एक ही पेपर में पुट किया गया है। आप ये किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा गूगल के ऊपर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।